होने की जरूरत है गिरफ्तारियों पर, इसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है कि आपकी आवाज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि सरकार को दिक्कत हो रही है, आपके घरों पे छापा मारना पड़ रहा है। आप क्यों मानकर बैठे हैं कि जो फिल्म सिटी से चलने के स्टूडियो से चलने वाले मीडिया घराने वही मीडिया है? कोई नया मीडिया खड़ा होगा, आप खड़े होंगे, हम खड़े होंगे क्या? इस देश जिसको आप मीडिया कह रहे हैं, जिसको आप पत्रकार कह रहे हैं, आपने कब देखा माइक आईडी लेकर इस देश के गृह मंत्री से सवाल पूछते हुए? गले में किसी कंपनी का पट्टा लटका लेने से, हाथ में कोई माइक आईडी ले लेने से कोई पत्रकार नहीं हो जाता है। इस तरीके से अभी मीडिया के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहाँ भी मीडिया जाता है उसे भगा दिया जाता है या फिर गोदी मीडिया के नारे लगाए जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पत्रकारों को भगाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। और किसानों को चाहिए कि वो सबकी बात सुने, सबको जवाब दे। किसी का बहिष्कार कोई उपाय नहीं है। मसला केवल इतना है कि जिसको आप मीडिया मानकर बैठे हैं, जिसको आप पत्रकार मानकर बैठे हैं, वो मीडिया है भी कि नहीं, वो मीडिया बचा भी है कि नहीं, वो पत्रकार बचा भी है कि नहीं। गले में किसी कंपनी का पट्टा लटका लेने से, हाथ में कोई माइक आईडी ले लेने से कोई पत्रकार नहीं हो जाता है। पत्रकार होना एक मानसिक स्थिति है, एक मेंटल स्टेट है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए खास तरह से पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत होती है। हाथ में माइक आईडी ले लेने से कोई पत्रकार नहीं हो जाता। तो किसान को अगर लग रहा है कि जो लोग उनसे सवाल पूछने आए हैं, उनको कटघरे में खड़ा करने आए हैं, हाथ में माइक आईडी लिए हुए, वो पत्रकार नहीं है, वो मीडिया नहीं है, तो किसानों के साथ किसी की जबरदस्ती है क्या? इस देश जिसको आप मीडिया कह रहे हैं, जिसको आप पत्रकार कह रहे हैं, आपने कब देखा माइक आईडी लेकर इस देश के गृह मंत्री से सवाल पूछते हुए? आपने कब देखा माइक आईडी लेकर इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुए? क्या हमने नहीं देखा है कि मंत्री और बीजेपी के छोटे छोटे नेता भी कैसे पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हैं? तो तब तो आप सवाल नहीं उठाते। आज अगर किसान बात नहीं करना चाहता है तो आप कहते हैं कि ये गड़बड़ बात है, ये ठीक नहीं। मीडिया का सर, आप एक पत्रकार है और इन दिनों मीडिया का जो स्तर आप देख रहे हैं, क्यों लगता है कि मीडिया स्तर इतना क्यों गिरा? नहीं, मीडिया जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं ना साथी, जिस स्तर की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए, मीडिया वही नहीं है, मीडिया हमेशा वही नहीं रहता है। देश, परिस्थितियां एक सतत प्रक्रिया से बनती। जो चीजें कल थी वो आज नहीं है, वो कल नहीं होंगी। इस देश में बड़े बड़े अखबार जो निकलते थे आज नहीं निकलते हैं। आप बताइए, पटना से निकलने वाला सर्चलाइट अखबार कहाँ छपता है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार हुआ करता था आज। अब बताइए, पिछले कितने साल से आपने नहीं पढ़ा है? इस देश का पहला टेलीविजन चैनल BITV आज से कितने साल पहले बंद हो चुका है। तो जो कल था वो आज नहीं है। आप क्यों मानकर बैठे हैं कि जो फिल्म सिटी से चलने के स्टूडियो से चलने वाले मीडिया घराने वही मीडिया है? कोई नया मीडिया खड़ा होगा, आप खड़े होंगे, हम खड़े होंगे, कुछ नई चीजें बनेंगी। वो बंद इसलिए हुआ कि जनता पसंद नहीं करी है, लेकिन आज जो मौजूदा चैनल है उसको तो लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी TRP सबसे ऊपर है, लोग तो उसी को देखिए साथी, मैं 20 साल TRP के धंधे में रहा, है ना। तो मुझे मत समझाइए कि TRP से देश चलता है। TRP से अगर देश चलता है तो ये किसान पागल नहीं है, ये नौजवान पागल नहीं है जो 80 दिन से यहाँ सड़क पर, जब हमको 1 घंटे में गर्मी लगने लगती है और 5 मिनट में हम कांपने लगते हैं, तब ये खुली छत की चादर ओढ़कर सोया हुआ है। तो सवाल ये है कि इस देश के लोगों को, इस देश के किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को, अल्पसंख्यकों को इस देश की सरकार नागरिक मानना शुरू करती है कि नहीं? इस देश के लोगों को अगर आप नागरिक मानते हैं तो आप उसको खारिज नहीं कर सकते। आप बच्चन, आपको याद है ना, जब मुंबई में हमला हुआ था, हाँ, तो वो कहते थे कि मुझे जो है नींद नहीं आती है, उनकी नींद उड़ गई थी। हाँ, उनको जब छाती में चोट लगी कूली की शूटिंग के समय, तो बाहर निकले तो उन्होंने जनता का शुक्रिया अदा किया। जब उनको कोरोना हुआ और पड़े हुए थे अस्पताल में, पूरा परिवार पड़ा हुआ था, तो लोगों ने दिन रात उनके लिए अच्छी सेहत के लिए दुआएं मांगी। ये अमिताभ बच्चन, ये शाहरुख खान और ऐसे तमाम लोग, ये कलाकार नहीं है। ये लोग कलाकार नहीं है। कलाकार बहुत संवेदनशील होता है, वो समाज के मुद्दों से जुड़ा होता है, वो समाज से संवाद करता है। और जिस आप रियाना की बात करते हैं या ABCD जिस किसी की भी बात करते हैं, ये लोग समाज से कटा हुआ आदमी कलाकार कैसे हो सकता है? उसको अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में भांड हुआ करते थे, है ना। वो राजा को खुश करने के लिए नाचता था, गाता था, कविताएं लिखता था, उसी के लिए काम करता था। तो आप उनको कलाकार मानना छोड़ दीजिए। ऐसे
कलाकारों को खारिज कीजिए जो जनता के साथ खड़ा नहीं है, जनता का इस्तेमाल करता है। तो स्वतंत्र पत्रकारों पर लगातार हमला हो रहा है। स्वतंत्रता पर कभी हमला हो सकता है, आजादी बाहर नहीं है दोस्त, आजादी इधर है, कलेजे में, दिल में, वो धड़कती है, वो खत्म नहीं हो सकती है। किसी के खत्म कर देने से खत्म नहीं होती है, वो भूख है, वो तड़प है, वो हर एक के सीने में है। आजादी खाने पीने हवा पानी से भी जरूरी चीज है। आजादी के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। वही तो अभी लगातार गिरफ्तारियां तो हो ही रही हैं। अब जब हम लोग गिरफ्तारी खुश होने की जरूरत है गिरफ्तारियों पर, इसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है कि आपकी आवाज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि सरकार को दिक्कत हो रही है, आपके घरों पे छापा मारना पड़ रहा है, आपको अरेस्ट करना पड़ रहा है, आपको डराना पड़ रहा है, धमकाना पड़ रहा है। इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है यार? एक पत्रकार जब गिरफ्तार होता है ना, तो उसको एक पत्रकार की गिरफ्तारी अगर जनता के साथ खड़े होने की वजह से है तो ये उसके लिए तमगा है, मेडल है, उसको माथे से लगाना चाहिए। आप इन पत्रकारों पे हमलावर हैं कहें, या फिर उन पत्रकारों को प्रधानमंत्री मोदी इंटरव्यू देते हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार कहा जाता है उनको, तो क्या हो गया? प्रधानमंत्री का भी विशेषाधिकार है, वो किसको इंटरव्यू देंगे नहीं देंगे ये उनका विशेषाधिकार है। किसान किससे बात करेगा नहीं बात करेगा उनका विशेषाधिकार है। तो ये सब तो चीजें चलती रहेंगी, डेमोक्रेसी के लिए बड़ी खूबसूरत चीज है। लगातार 80 दिनों से किसान रोड पर है, तमाम लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 77वें दिन ये इस बात को कहा कि ये जो कानून है, इस कानून को किसी पे थोपा नहीं जा रहा है, जिसका दिल करे माने, नहीं तो मत मानो। नहीं ऐसा नहीं कहा उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि इसको मान लीजिए। आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या गड़बड़। ये तो वैसी बात है कि खाई है, आपने कहा कि इसमें कूद जाओ, आपको पता है कि मर जाएंगे, तो कहा जाए कि मर जाने के बाद देखेंगे क्या करना। अरे तो मर जाने के बाद दफन ही तो करोगे ना, जलाओगे ही ना, कि कोई और दूसरी तीसरी चीज होती है। इस होशियारी को समझने की जरूरत है। लेकिन ये भी तो कहा राज्यसभा में कि किसान हमारे दिल में है। हाँ दिल ही में है, उसको दिमाग में रखने की जरूरत है। सर जब विदेशों में कुछ होता है तो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है, और जब विदेशों से लानत आती है, डंका बजता है, बहुत लोग नाचते गाते हाँ कहते हैं डंका बजता है, और जब विदेशों से लानत आती है तो कहते हैं मोदी किया था ना उन्होंने, कहते हैं हमारा आंतरिक मामला है, बजा था ना। और जब विदेशों से लानत आती है तो कहते हैं हमारा आंतरिक मामला है, आपको जो है हमारे आंतरिक मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जाकर डंका बजाया था। हाउडी मोदी हुआ था ना, अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप का क्या हाल हुआ है आप लोगों ने देख लिया है। अभी और इंतजार कीजिए, समय आगे बढ़ता है ना, बाल नीचे की तरफ आता है, पीछे की तरफ नहीं जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। आंदोलन में न मेन स्ट्रीम मीडिया है, न जो देश के मुख्य चेहरे जैसे अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न मिला, कोई नहीं। फिर आंदोलन को बल कैसे? देखो वो सब भगवान है, आदमी नहीं है। भगवान से कोई सवाल नहीं करना चाहिए। भगवान कैसे? उनकी पूजा होती है। तो उनको बोलना चाहिए ना किसानों को। किसको? तो जाकर किसानों, मैं तो कहता हूँ कि इस देश के क्रिकेटर, यार बीसीसीआई क्या है? एक कंपनी है ना, रजिस्टर्ड कंपनी है यार। एक कंपनी के लिए खेलने वाले लोगों को अगर आपने भगवान बना दिया है तो भगवान बनाने वालों की दिक्कत है ना, आपकी बुद्धि की दिक्कत है ना, कि जिसको आपने भगवान बना दिया उसकी दिक्कत है। अगर आपने इस देश के ऐसे लोगों को भगवान बना दिया है तो भगवान आपको बाजार में खड़ा कर ही देगा। आप बिकने के लिए तैयार रहिए। सरकार तो कहीं ना कहीं कह रही है कि इन लोगों का काम ही बन चुका है हर चीज में आंदोलन करना। सीए, एनआरसी हो, 3 तलाक हो, ये हर जगह पहुंच जाते हैं आंदोलन करने के लिए। ये सवाल पूछिए कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, है ना? ये ज्यादा बड़ा सवाल है। किसान विसान के बारे में सोचना उनके बूते का नहीं है, इससे यही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।